अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एज़ प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि मैं फेडरल बायोलॉजी स्टार्ट करूँगा। तो ये मैं स्टार्ट करने लगा हूँ 11th क्लास की बायोलॉजी यहाँ से फेडरल बोर्ड की। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर कि मैं हर टॉपिक जो है वो नहीं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंध बोर्ड की बुक में। अगर तो वो टॉपिक सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर उस टॉपिक के अंदर कुछ एडिशनल डिटेल्स उसके अंदर दी हैं तो उसको गो थ्रू करेंगे, दोबारा से बेसिक से स्टार्ट नहीं करूँगा। तो जिन लोगों ने जो लोग फेडरल के हैं और वो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वो सिंध बोर्ड की वीडियो देख लें जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन्हीं टॉपिक्स की, उसके बाद फिर इसके ऊपर आएँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात होगी। बाकी जो लोग ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं तो उनके लिए बस ये एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो उन्हें नोट करना है। तो ये हमारे पास पहला सेक्शन है सेल बायोलॉजी के नाम से। इसके अंदर ये हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ टेक्निक्स यूज़ इन सेल बायोलॉजी के अंदर। उसमें ये वाला प्रोसेस जो है पहला प्रोसेस जिसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन, इसके ऊपर डिटेल में बात हो चुकी है। वही मेथड है कि जिसके अंदर आप करते ये हैं कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को या किसी भी सोल्यूशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हैं ताकि उन्हें स्टडी कर सकें, या फिर किसी और पर्पज़ के लिए आप उन्हें अलग करते हैं। अब इस सेल फ्रैक्शनेशन के प्रोसेस के दो स्टेप्स है, वही दो स्टेप्स हैं यहाँ पे, होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन के अंदर आप करते हैं कि आप एक सेल का मास लेते हैं, यानी टिश्यू सैंपल लेते हैं कोई भी जिसके अंदर सिमिलर सेल्स होते हैं। अब उनको आप एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, यानी ऐसी पीएच, ऐसा टेम्परेचर, ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसके ऊपर उस वो जो आपका टिश्यू सैंपल है वो ख़राब ना हो। तो ये तमाम कंडीशन देने के बाद आप किसी मीडियम में रखने के बाद उसे क्या करते हैं, उसे आप करते हैं क्रश या उसे आप करते हैं ग्राइंड। ग्राइंड करने से होता यह है कि उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनिशियली क्या है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से जितना भी मटेरियल एक सेल के अंदर है वो अलग है। दूसरा वाला जो सेल है उसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, तो उसका मटेरियल अंदर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो अलग कर लूँ, तो मुझे करना ये पड़ेगा कि इस सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट करना पड़ेगा, इस सेल मेम्ब्रेन को बर्स्ट करना पड़ेगा ताकि इसका सारा मटेरियल बाहर आए, इसका सारा मटेरियल बाहर आए। तो जितने भी न्यूक्लियस हैं वो बाहर आ जाए, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वो बाहर आ जाए, जितने भी राइबोसोम्स हैं वो बाहर आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि सेल्स को क्रश किया जाए किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पर वो डैमेज ना हो या वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इन तमाम कंडीशंस के बाद अच्छा कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल है उसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद आता है मिडिल लैमेला, ठीक है। सो दिस इज़ द मिडिल लैमेला जो कि दो सेल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि दो सेल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं, तो उसके लिए हम एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो इस मिडिल लैमेला को डिस्ट्रॉय करेगी। इस मिडिल लैमेला के अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैक्टिन, ठीक है। तो पैक्टिन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है पैक्टिनेज। तो पैक्टिनेज एंजाइम इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके मिडिल लैमेला को। ये काम किया जाता है होमोजेनाइजर के अंदर। होमोजेनाइजर इज सिमिलर टू अ ब्लेंडर, ठीक है। ये मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में कि होमोजेनाइजर किस तरह का होता है। तो होमोजेनाइजेशन के बाद जो है वो आपके पास जो मटेरियल होता है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर सेल्स जो हैं उनके तमाम मटेरियल जो है वो बाहर आ चुका होता है। ना नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होता है वो वही होता है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर करना ये होता है कि मशीन में डाल के उस मशीन को हम जिस तरह होमोजेनाइजेशन के लिए मशीन होती है, सेटअप होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं होमोजेनाइज़र, बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ना ये जो सेंट्रीफ्यूज है ये करती क्या है, इसके अंदर आप अपने सैंपल को रखते हैं और रखने के बाद उसे घुमाते हैं। जब आप उसे घुमाते हैं तो उसके नतीजे में होता ये है कि चीज़ें सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है। ये हमारे पास सेंटर है, इससे मैंने ये धागा बांधा और ये हमारे पास स्टोन है। तो जब मैं इसे घुमाऊंगा सर्कल के अंदर तो एक फोर्स है जो कि इसे सेंटर की तरफ पुल कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स है जो कि इसे बाहर की तरफ पुश कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बिल्कुल यही होता है, आप सैंपल को जब घुमाते हैं तो जो बाहर वाली फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो हैवी मटेरियल जो होता है अंदर उसे ले जाती है नीचे की तरफ और वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिक प्रिंसिपल होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें सेपरेट होती हैं वो अपने साइज़ की बेस पे होती हैं, चार्ज की बेस पे होती हैं, डेंसिटी की बेस के ऊपर, सॉरी चार्ज नहीं, साइज़ की बेस पे होती हैं, डेंसिटी की बेस पे होती हैं, मास की बेस के ऊपर जो है वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। अच्छा, अब जो एडिशनल चीज़ है वो क्या है, ये यहाँ तक की बात तो हमने पहले भी डिस्कस की है सिंध बोर्ड के अंदर। एक एडिशनल चीज़ जो बुक के इस बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो ये है कि दो तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया हुआ है। सिंध बोर्ड के अंदर जो बताई हुई है वो उनमें से एक है, वो एक भी नाम लेकर नहीं बताई हुई, बल्कि जो प्रोसेस एक्सप्लेन किया है वो इनमें से एक सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसे आप कहते हैं डिफरेंशियल।
डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत आसान है। इसके अंदर आप करते क्या हैं, आप अपना जो टिश्यू सैंपल है उसको डालते हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये आपका टिश्यू सैंपल, ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका टिश्यू सैंपल है, किसी और कलर से बनाते हैं, ठीक है। ये आपका सैंपल है। अब इस सैंपल के अंदर कुछ लाइट पार्टिकल्स हैं और कुछ हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप करते ये हैं कि इसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालने के बाद घुमाते हैं एक इस पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर। तो एक स्पीड के ऊपर होता यह है कि कोई चीज़ नीचे जाकर बैठ जाती है और कोई चीज़ ऊपर ही बाकी रह जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर का मटेरियल जो है ये नीचे जाकर बैठ गया और बाकी जो पर्पल मटेरियल है वो अभी तक ऊपर है। तो इसके लिए हमने नेम पढ़ा था, जो नीचे जाके बैठ जाता है उसे हम सेडिमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका अलग नेम है, यहाँ पर इसे पैलेट कहा गया है। तो एक ही बात है, सेडिमेंट भी वही है जो नीचे जाके बैठ रहा है, पैलेट भी वही है जो बॉटम के ऊपर जाके बैठ रहा है। आप क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले को निकाल देते हैं, अलग ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, या फिर ये जो नीचे वाला है इसको निकाल के अलग ट्यूब में रख लेते हैं। ये एक चीज़ है जो सेपरेट हो गई। उसके बाद आप ऊपर वाले मटेरियल को दोबारा घुमाते हैं एक स्पीड के ऊपर। अब की स्पीड जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा होती है, तो फिर कोई चीज़ नीचे जाके बैठ जाती है, उसे आप फिर पैलेट का नाम देते हैं और बाकी जो बच जाता है वो सुपरनेटेंट होता है। तो ये टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है, ये कहलाती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो है ये साइज और शेप ऑफ द पार्टिकल्स की बेसिस के ऊपर जो है वो सेपरेशन होती है। जो जितना ज़्यादा हैवी होता है वो उतनी कम स्पीड के ऊपर नीचे जाके बैठ जाता है, और वो जितना लाइट होता है उसके लिए उतनी ज़्यादा स्पीड जो है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि किसी स्टूडेंट ने पूछी थी, जो कंफ्यूज कर रही थी, डायग्राम के अंदर, यहाँ पर तो डायग्राम नहीं दी हुई, डायग्राम के अंदर कहीं पर जो है वो जी लिखा हुआ था, ठीक है, 100 जी, ठीक है, या 1000 जी या 10,000 जी। तो ये जी बेसिकली आपका वो है ग्रेविटी के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, जी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 100 टाइम्स जी का मतलब है कि 100 टाइम्स ग्रेविटी जो फोर्स लग रही है, आप किसी भी चीज़ को कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस जो है उसे अर्थ के ऊपर जितनी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होती है वो बेसिकली जी के बराबर होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी फोर्स या इतनी एक्सेलरेशन, कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो इतनी एक्सेलरेशन से जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने उसके अंदर पढ़ा होगा, जो कि आपके वो इस्तेमाल किए जाते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, आई थिंक, जो कि घूमते हैं और उनके अंदर भी इस तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है। तो उसी तरह की फोर्स है। 100 टाइम्स जी का मतलब है नॉर्मल ग्रेविटी के मुकाबले में 100 टाइम्स, इतना ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं फोर्स अपने ऊपर। 1000 टाइम्स ग्रेविटी का मतलब है और ज़्यादा। जिस तरह आप वो पढ़ते हैं मशीन फिजिक्स के अंदर कि सैटेलाइट होता है जिसके दोनों तरफ आई थिंक इस तरह से बना हुआ होता है और वो घूम रहा होता है, और यहाँ जो भी मौजूद होते हैं उनको वो एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो घूम रहा है इसके अंदर भी पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग रही है, तो उसको मेजर किया हुआ है, ठीक है। तो कम स्पीड पे घुमाएंगे तो कम जी होगी, ज़्यादा स्पीड पे घुमाएंगे तो ज़्यादा जी होगी, ठीक है। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो कम स्पीड के ऊपर यानी कम जी जो है उसके ऊपर जाकर नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल होते हैं उन्हें ज़्यादा ग्रेविटेशन, ज़्यादा फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होती है ना। दिस इज़ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जो कि हम सिंपल एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरी जो है हमारे पास, जो कि नहीं दी गई भी सीन बोर्ड के अंदर, वो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर जो है वो चीज़ें सेपरेट होंगी किस बेसिस के ऊपर, उनकी रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी कहते हैं बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम को, ठीक है। तो खाली मास की बेस के ऊपर नहीं है, खाली साइज़ के बेस के ऊपर नहीं है। डेंसिटी यानी मास ओवर वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर जो है वो चीज़ें सेपरेट होना स्टार्ट होंगी। तरीका इसके अंदर भी वही है, एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, इस सोल्यूशन के अंदर और इस सोल्यूशन के अंदर फ़र्क होता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर भी एक सोल्यूशन होता है जिसमें आप अपना सैंपल डालते हैं और उसके बाद घुमाते हैं। अब की बार जो है वो बार बार घुमाने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही बार घुमाने के ऊपर होता यह है कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जितनी भी तरह के पार्टिकल्स हैं, वो अपनी अपनी डेंसिटी के मुताबिक जो है वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास एक ट्यूब है। अब इसके अंदर जो सोल्यूशन है, ठीक है, यानी जो मीडियम है जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी डेंसिटी डिफरेंट है डिफरेंट लेवल के ऊपर, ठीक है। पहले जो हमने इस्तेमाल किया था उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी जो हमारे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसके अंदर जो भी मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं वो थ्रू आउट, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो सेम कॉन्सेंट्रेशन का होता है। यहाँ पर जो मीडियम आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है सुक्रोज सोल्यूशन, ठीक है। अब सुक्रोज सोल्यूशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से लेकर आपने भरा है, ठीक है, ये आपने पूरा भरा है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर जो सुक्रोज सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज कर लें 5% है,
यहाँ पर जो सुक्रोज सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10% है, यहाँ पर जो सुक्रोज सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 20% है, इस तरह यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 90% है। तो हो क्या रहा है, एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ही सोल्यूशन आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी साइंटिस्ट ने ये जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है। अब जब आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना सैंपल डालेंगे और इसे घुमाएंगे, ये टेस्ट ट्यूब है पूरी, अब आप इसके अंदर ये सैंपल आपने ऐड कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसे सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालने के बाद घुमाएंगे तो इस आपके सैंपल के अंदर जो भी पार्टिकल ऐसा होगा जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, जो मैच करेगा इस डेंसिटी के साथ, वो यहाँ आके सेटल होगा, ठीक है। दूसरा कोई पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी जो है वो इसके हिसाब से मैच हो रही है, किधर गया ये लो, कहाँ चला गया, नहीं नज़र आ रहा, दूसरा ले लेते हैं। हाँ, जिसकी डेंसिटी जो है किधर गया, ये रहा, जिसकी डेंसिटी इसके हिसाब से मैच हो रही है वो यहाँ के सेटल हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसकी डेंसिटी इसके हिसाब से मैच हो रही है तो वो यहाँ आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से जो सब्सटेंसेस हैं वो अपने आप को सेपरेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो डिफरेंस इन द डेंसिटी जो है ये बेसिस होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी एग्जाम्पल मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। बुक के अंदर रिकॉर्ड डायग्राम भी। अच्छा, ये कौन सी डायग्राम, ये कौन सा वो है, इन्होंने क्या किया, होमोजेनाइज कर लिया, ठीक है, बिल्कुल एक तरह का सोल्यूशन बना लिया जिसके अंदर सेल्स के कंपोनेंट जो है वो बाहर आ गए। उसके बाद इन्होंने स्पिनिंग दी, सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने से हुआ ये कि कोई चीज़ नीचे जाकर बैठ गई जो लार्जर एंड मोर डेंस कंपोनेंट से, तो इन्हें पैलेट का नाम दिया, और जो ऊपर रह गया मटेरियल उसे इन्होंने सुपरनेटन का नाम दिया। ये कौन सी टाइप की सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये अगर आप देखें तो दिस इज़ लाइक अ ब्लेंडर, ये होमोजेनाइज़र है जिसके जो मटेरियल जो है उन्हें मिक्स करता है और एक ही स्टेट के अंदर लेकर आ जाता है, होमोजेनस स्टेट के अंदर लेकर आ जाता है। सारा का सारा जो सोल्यूशन होता है वो एक ही तरह का हो जाता है। तो पहला स्टेप जो है वो ये होता है होमोजेनाइज़र, इससे होमोजेनाइजेशन की जाती है। और उसके बाद ये मशीन है जिसे हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज है, ये डिफरेंट दी हुए हैं यहाँ पे, ये ऊपर से देख लें और ये अंदर से देख लें। इसके अंदर ये होल्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये पॉकेट्स हैं जिनके अंदर टेस्ट ट्यूब्स रखी जाती हैं जिसमें सैंपल होता है। और यूजुअली करती हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक सैंपल है तो एक तरफ ये रख देंगे और दूसरी तरफ कोई जो है वो सिंपल सा सोल्यूशन डाल के रखेंगे ताकि बैलेंस हो, और फिर ऐसे घुमा देंगे। जिस तरह बच्चों का झूला होता है जिसके अंदर जो घूमने वाला झूला होता है, बिल्कुल इसी तरह का ये है। अब इसके अंदर स्पीड जो आप बढ़ाते जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती जाती है, तो वो जी जो यूनिट होता है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल के अंदर शेप एंड साइज़ के बेसिस के ऊपर ये पूरा मिक्सचर था, ठीक है। एक बार घुमाया तो ग्रीन वाले जाके बैठ गए जो कि आपको नज़र आ रहा है सबसे बड़े पार्टिकल्स से, उनको अलग कर लिया, बाकी सोल्यूशन को उसको इसी में रहने दिया, बाकी सोल्यूशन को इसमें डाला, दोबारा घुमाया तो आपकी बार लाल वाले नीचे जाके बैठ गए। ऊपर वाले ये नीचे जो बैठ रहा है ये पैलेट है या ये सेडिमेंट है, और ऊपर वाला सुपरनेटेंट है। फिर उसको अगले उसमें रखा, फिर नीचे ब्लू वाले जाके बैठ गए, और फिर इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप साइज़ और शेप के बेसिस के ऊपर सेपरेट किया। दिस इज़ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडियंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ये जो अगर आप सोल्यूशन देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये है तो सारा ग्रेइश या ब्लूइश है, लेकिन इसके अंदर कलर डिफरेंट नज़र आ रहा है। क्यों कलर डिफरेंट है? क्योंकि डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। नीचे की तरफ जब आप जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये नीचे जितना भी ये सोल्यूशन है, ऊपर जो ग्रे कलर के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सैंपल है। तो जब आपने सैंपल सोल्यूशन के ऊपर सैंपल डाला, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज किया, तो देखें हर डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स जो है ना वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर हमें नज़र आने लगे हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनकी डेंसिटी क्या है। हम जब किसी से ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उस ब्लड को इसी सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए जो है उसके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपको क्लियरली नज़र आ रही है, इसको बड़ा करते हैं, किधर गई, हाँ, इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये ऑलरेडी सेपरेटेड है। मैं एक बेटर पिक्चर दिखाता हूँ। ये बेटर पिक्चर है, बड़ी बड़ी पिक्चर नज़र आ रही है। तो इसके अंदर देखें, दिस इज़ द मीडियम, ठीक है, ये वो मीडियम था। उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स अलग लेयर के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स वो हैं जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, जिसमें मोनोसाइट्स आते हैं, जिसमें बेसोफिल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और एओसिनोफिल्स आते हैं। ये जो लेयर है ये लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट है। दीज आर ए ग्रेन्युलोसाइट, इसमें प्लेटलेट्स मौजूद हैं और ये लिक्विड पोर्शन है जिसे आप प्लाज्मा कह रहे हैं।
सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके अंदर घुमाने पे हुआ ये कि डिफरेंट डेंसिटीज़ का जो मटेरियल था वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर हमें अलग अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये सुक्रोज सोल्यूशन है, इसको अगर आप देखें तो इसकी डेंसिटी डिफरेंट है, कलर से इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से डिफरेंट, हालांकि ये एक ही वो है सोल्यूशन है, बट इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं जिसके अंदर डिफरेंट डेंसिटी है। तो जो भी कंपोनेंट जिस डेंसिटी को मैच करता है वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ फ्रैक्शनेशन।